ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी राजनीति खत्म होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस जहां पहले ही पश्चिम बंगाल विधानसभा में हार के बाद अपने विधायकों और सांसदों में टूट की दंश झेल रही है, तो वहीं अब तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। पूरी खबर क्या आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन है, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक बार फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर एक नई कानूनी और राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता के हेयर स्ट्रीट पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने की खबर सामने आई है। ये मामला उनके एक राजनीतिक भाषण से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। कथित तौर पर उनके भाषण में सांप्रदायिक टिप्पणी किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये एफआईआर 7 जून को दोपहर 3:45 पर दर्ज की गई थी। इसे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं 196(1), 351(2) और 352 के तहत दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता तुषार कांति दास की शिकायत के मुताबिक 9 मार्च को धर्मतला में मेट्रो चैनल के पास धरना मंच पर ममता बनर्जी के भाषण में भ्रामक बातें थी। ये शिकायत में दावा किया गया है कि इन बातों का मकसद शांति भंग करना, सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ना और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित करना था। इस मामले में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमें शिकायत मिली है और कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज किया गया है। भाषण के सभी पहलुओं और जिस संदर्भ में ये दिया गया था उसकी बारीकी से जांच की जा रही है। इस घटनाक्रम ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है, क्योंकि ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब विधानसभा चुनावों के बाद राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं, विधायकों और सांसदों ने पार्टी छोड़ी है और टीएमसी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और पार्टी संगठनात्मक चुनौतियों का सामना कर रही है। इसी बीच तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पार्टी के ही कद्दावर नेता और वरिष्ठ लोकसभा सांसद कल्याण बैनर्जी ने भी बगावती मोर्चा खोलते हुए पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी को सीधा अल्टीमेटम दे दिया है। कल्याण बैनर्जी ने सीधे तौर पर कहा कि ममता दीदी को अब ये तय करना होगा कि वो पार्टी में अभिषेक बैनर्जी को रखेंगे या मुझे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पार्टी अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी तो वे टीएमसी का हिस्सा नहीं रहेंगे। विधानसभा में हार, पार्टी में टूट और ममता बनर्जी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक की चेतावनी जहां पार्टी को पहले ही मुश्किलों में डाल दी थी, तो वहीं इसी बीच ममता बनर्जी पर हुई एफआईआर ने जले पर नमक छिड़क दिया है। टीएमसी ने एफआईआर को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है और आरोप लगाया है कि ये पार्टी नेतृत्व को निशाना बनाने की लगातार कोशिशों का हिस्सा है। वहीं अगर ममता बनर्जी के राजनीतिक सफर की बात करें तो उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति में 3 दशकों से अधिक समय तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी 1998 में तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की थी। उन्होंने इसके बाद लंबे समय तक वाम मोर्चा सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और वर्ष 2011 में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए पश्चिम बंगाल में 34 वर्षों से चली आ रही वामपंथी सरकार का अंत कर दिया था। मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने कई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की। कन्याश्री, रूपश्री, स्वास्थ्य साथी जैसी योजनाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना मिली। लेकिन दूसरी ओर उनके कार्यकाल के दौरान कानून व्यवस्था, राजनीतिक हिंसा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा था। भाजपा ने कई चुनावों में टीएमसी को कड़ी चुनौती दी। यही वजह है कि राज्य की राजनीति पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई है। भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि टीएमसी सरकार वोट बैंक की राजनीति करती है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देती है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए समाज को बांटने का प्रयास करती है। अब ममता बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर ने इस राजनीतिक संघर्ष को एक नया आयाम दे दिया है। भाजपा इस मामले को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साध रहा है, तो वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए और यदि किसी भाषण में आपत्तिजनक या सांप्रदायिक तत्व पाए जाते हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के नेता इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनावी माहौल और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के बीच विपक्ष जानबूझकर ऐसे मामलों को छाल रहा है ताकि ममता बनर्जी की छवि को और नुकसान पहुंचाया जा सके। पार्टी का दावा है कि ममता बनर्जी हमेशा सामाजिक सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता और सभी समुदायों के बीच भाईचारे की बात करती हैं।
चुनाव में हार और पार्टी में टूट की दंश झेल रही टीएमसी सुप्रीमो पर दर्ज हुई एफआईआर ने आग में घी डालने का काम किया है। और अगर इस मामले में आने वाले दिनों में ममता बनर्जी पर कोई कार्रवाई होती है तो तय मानिए कि जिस तरह से बंगाल से कांग्रेस और वामपंथी पार्टी का सफाया हुआ, टीएमसी का भी कुछ वही हाल हो सकता है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार।